Good afternoon, Bhagirath, Krupal. Good afternoon, all friends. गुड आफ्टरनून। तो अभी हम लोग वेट करते हैं स्टूडेंट का 2-3 मिनट, उसके बाद हम लोग सेशन स्टार्ट करने जाएंगे। भगीरथ बोल रहा है कि कोई ज्वाइन ही नहीं हो रहा है, पर नहीं भगीरथ, धीरे धीरे सब ज्वाइन हो रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं। नो टेंशन, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा धीरे धीरे, 5 मिनट में सब लोग आ जाएंगे। तो गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स। मुझे लग रहा है कि अभी मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो गई है। तो और 37 स्टूडेंट भी ज्वाइन हो गए हैं। तो ओके, तो वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। आप लोग का स्वागत है इस सेशन में। और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। आई होप, मैं ट्राई करती हूँ कि आज मैं आपको अच्छी तरह से ये जो टॉपिक है हमारा करियर इंफॉर्मेशन एंड ऑनलाइन मार्केट स्कैम के ऊपर में आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से समझा सकूं। ओके, तो
मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं पे भी बीच में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आप होल्ड पर रखना। जब मैं आपको बोलूं कि अभी क्वेश्चन टाइम है, आप बोल सकते हो कोई भी क्वेश्चन, तभी आप चैट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं चैट बॉक्स को चेक कर सकूं और हर एक के क्वेश्चन के आंसर भी अच्छी तरह से दे पाऊं। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। तो हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट स्लाइड पर जाते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग देख लेते हैं, ताकि हमको क्लियर हो जाए कि आज हम करेंगे क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है करियर इंफॉर्मेशन लेंगे। देन उसके बाद हम लोग नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करियर इंफॉर्मेशन पर जाएंगे। देन उसके बाद सोर्स ऑफ करियर इंफॉर्मेशन पर जाएंगे। उसके बाद मार्केट स्कैन हम क्या है उसके ऊपर जाएंगे, और उसके बाद हाउ वी कैन डू मार्केट स्कैन, ऑनलाइन मार्केट स्कैन, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज जो हम लोग पूरे 1 घंटे में जो पढ़ने वाले हैं, उसकी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है कि इस टॉपिक पर हम पढ़ेंगे। और मैं आपको ऑनलाइन पोर्टल्स भी दिखाऊंगी कि इतने ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें से हम लोग 1-2 को ट्राई भी करेंगे कि इस तरह से आप अपने ऑनलाइन जॉब सर्च कर सकते हैं। ओके, तो आज का जो सेशन का फ्लो है वो इस तरह से आगे बढ़ने वाला है। तो अभी हम लोग इस फ्लो के अकॉर्डिंग करियर इंफॉर्मेशन क्या है वो हम लोग देखते हैं कि करियर इंफॉर्मेशन मतलब करियर की जो माहिती है, हम लोग जो कार्य की दुनिया में जाने वाले हैं उसके संबंधित जानकारी जो रखते हैं, और हमारे करियर में जो हमको ग्रो होने वाला है, हमारा जो ग्रोथ होगा या फिर हमारी जो प्रोसेस है, हमारा जो उसका इम्पोर्टेंस है, वो है करियर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दिखाई देगी, ताकि वो आप उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ सको, और उसके रिलेवेंट आपको भी मैंने जो भी समझा है वो भी आप अच्छी तरह से समझ सको। और एक ये भी है कि हम करियर की इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसका प्लानिंग करते हैं, और हमारे करियर के अकॉर्डिंग हम लोग कहाँ पे सेट होते हैं, और उसका हम लोग 1 बाय 1 एक योजना, मतलब हम लोग एक प्लानिंग करते हैं, और वही प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग आगे किस तरह से बढ़ पाते हैं, उसका भी हम लोग एक अच्छी तरह से प्लानिंग करके हम लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये एक है, और लास्ट में एक है कि ये करियर के विभिन्न संभवित जो हमारा जो पॉसिबल जो हो सकता है, उस करियर पाथवे पर हम लोग आगे बढ़ने के लिए हम खुद को पहचान कर सकते हैं। वो हमारा जो ये करियर इंफॉर्मेशन है, उसकी जो ये भी 3 पॉइंट में मैंने डिफाइन किया है कि इस तरह से हम लोग हमारे करियर की इंफॉर्मेशन कर सकते हैं। देन उसके बाद आएगा नीड एंड इम्पोर्टेंस। जो हमारा करियर है उसकी नीड क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो दोनों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं फर्स्ट नीड पर कि नीड क्या है। तो आपको थोड़ा ये जरूरी समझना जरूरी लग रहा है कि आपको जो भी आपका जहाँ पे भी करियर बनाना है, वो करियर के अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है, फ्यूचर का प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली नीड हमारी जो है वो है प्लान करना, हमारे फ्यूचर का प्लानिंग, कि हम लोग मैं मेरे फ्यूचर में इस तरह से आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा। फिर है हम लोग जो भी हमारा जो करियर है, हमारा जो गोल हमने सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग क्लियर रहेंगे, ताकि हम हमारे जो भी करियर का जो हम लोगों ने गोल डिसाइड किया है, उस तक हम लोग हमारी खुद के लिए हम लोग जब तक क्लियर नहीं रहेंगे, तब तक हम हमारे करियर को जो भी हम लोग करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो गोल के अकॉर्डिंग हमको क्लियर रहना बहुत जरूरी है। फिर जो भी हम लोग चूज करते हैं हमारे करियर में, या हमारा गोल जो हम लोगों ने डिसाइड किया है, वो हम लोगों ने मतलब उसका मतलब
आप लोगों ने खुद को जाना है, फिर आपने डिसाइड किया है कि हाँ मैं यहाँ पे ही मेरा करियर बनाऊंगा, तो उसके साथ साथ हमको ऑप्शंस भी होने चाहिए कि मेरे करियर में इस टाइप के ऑप्शंस है, मैं इसमें से नहीं हो सकता हूँ तो यहाँ पे जरूर हो पाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो वो चॉइस भी हमको होनी चाहिए, ऑप्शंस उसमें होने चाहिए अलग अलग। ओके, देन अब हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंस की। नीड तो हमने जान ली, तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमको इसका इम्पोर्टेंस रखना पड़ता है। तो पहले ही है कि जो भी हम लोग करने जा रहे हैं, जो भी हमको सक्सेस होना है जहाँ पे भी, तो उसको हम लोग एसेंशियल मतलब हम बना कर रखे, हमारा जो भी प्लान हम लोगों ने किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग, जब तक हम हमारे वो प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सक्सेस करने के लिए देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक हम लोग अच्छी तरह से कर नहीं पाते हैं। और उसी के साथ साथ हमारा इम्पोर्टेंस ये भी है कि हमको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा। एक और एक के साथ हम लोग एक 2-3 काम कर सकते हैं, वो भी हमको थोड़ा मल्टीटास्किंग रहना पड़ेगा। इसके ऊपर भी एक सेशन हो गया है, मैंने आपको आगे गोल का बताया, तो उसके ऊपर भी एक सेशन हो गया है, तो आप लोगों को उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगी क्योंकि आपको ऑलरेडी सब डिटेल्स पता है। ओके, तो उसी के साथ साथ हम लोगों ने जो भी गोल रखा है और जो हमारा ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए भी हमको एक थोड़ा उसका इम्पोर्टेंस रखकर हमको आगे बढ़ना है, ताकि हम लोग अच्छी तरह से उस पर काम कर सके। तो ये है हमारी नीड और इम्पोर्टेंस जो हमारे करियर में हमको यूजफुल होने वाले, हमारे करियर में हमको आगे ले जाने वाले हैं। तो उसके बाद का जो भी है वो है सोर्स ऑफ करियर इंफॉर्मेशन। तो किस किस जगह से हम लोग करियर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके सोर्स कौन कौन से हैं, उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। तो उस पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा जो पर्सनल कनेक्शन, जो हमारे पर्सनल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जो खुद ने बनाए होते हैं जो कॉन्टेक्ट्स, उससे भी हम लोग हमारी करियर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि हमारे जो भी कोई कलीग्स है, जो हमारे करियर में, मतलब हमारे जो सीनियर्स लोग हैं, वो हमको करियर की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। दूसरा है करियर सेंटर्स। काफी जगह पे करियर सेंटर्स भी है जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है करियर के अकॉर्डिंग, कि आप अपने करियर, आपकी ये इंटरेस्ट, आपका ये एबिलिटी, आपका ये एजुकेशन, ये सब आपने इन्हांस किया हुआ है, तो अभी आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो अच्छी तरह से। तो एक करियर इंफॉर्मेशन करियर सेंटर भी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंस अभी आप सबके पास है, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में इंटरनेट है, इंटरनेट से भी आप करियर की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वहां से आपको जो भी जरूरी लग रहा है वो सब आप धीरे धीरे वन बाय वन आप सर्च करने के लिए आप मोबाइल में डालोगे। एक जैसे कि कोई एक कोर्स का आपने सर्च कर लिया, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, काफी इस तरह से आप इंटरनेट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से भी आपको काफी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे स्किल ट्रेनिंग के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसको वहाँ पे इंफॉर्मेशन देते हैं, उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं, उसका एक अच्छी तरह से मार्गदर्शन भी वहां से दिया जाता है। तो वैसा ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी होते हैं, काफी ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है जहाँ से आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, ताकि आप अपने करियर में करियर का जो भी आपको निर्णय लेना है तो वो भी आप अच्छी तरह से ले सकते हो। फिर नेटवर्किंग, आपका नेटवर्क कितना बड़ा है उस तरह से आपको वहां से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर है आपके फ्रेंड्स,
फिर आपके कलीग्स है, आपका फैमिली है, वो सब आपका नेटवर्क है, वहां से भी आपको इंफॉर्मेशन करियर की मिल सकती है। तो ये मैंने आपको बताया। फिर लास्ट में आता है ऑनलाइन जॉब सर्च मेथड। तो हम लोग इसके ऊपर मैं आपको अभी ज्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग आगे बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको एक एक पोर्टल्स भी दिखाऊंगी कि वहां से हम लोग अच्छी तरह से जॉब सर्च कर सकते हैं। फिर अभी अब मुझे लग रहा है कि थोड़े मुझे क्वेश्चन आपको करने चाहिए। तो अभी क्वेश्चन टाइम है। मैं आपको क्वेश्चन पूछने जाती हूँ, तो प्लीज उसके आंसर मुझे आप दोगे, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग अपने करियर के अकॉर्डिंग कितने समझे हो, अपने खुद को कितना समझे हो, और आपने अपने करियर के प्लान कितना बनाया है कि नहीं बनाया है। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है, व्हाट इज योर ड्रीम। तो प्लीज आप अपने चैट बॉक्स पर अभी मुझे उसका आंसर देना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग ने क्या क्या अपना करियर के अकॉर्डिंग समझ लिया है। तो व्हाट इज योर ड्रीम, आपके सपने क्या है। तो प्लीज मुझे आप चैट बॉक्स में उसके आंसर देना। भगीरथ बोल रहा है एमडी बनना। कंप्यूटर ऑपरेटर, बैंक जॉब करनी है। ओके, बैंक के अकॉर्डिंग आपको जॉब करनी। माय ड्रीम मेकअप आर्टिस्ट बनना है। पूजा बोल रही है उसको मेकअप आर्टिस्ट बनना है। भगीरथ बोल रहा है सिंगर बनना है। ओके, बेस्ट वेल्डर बनना है संदीप सिंह को। माय गोल इज कंप्लीट माय IMCP ट्रेड। ओके, उसका जो IMCP ट्रेड है वो कंप्लीट हो जाने के बाद उसका गोल कंप्लीट हो जाएगा। वो तो शॉर्ट टर्म गोल हो गए, तो हम लोग अभी उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने गोल के एक सेशन ही लिया है जिसमें मैंने काफी आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स बताए हैं। नीता बोल रही है कि बिकम अ टीचर्स। ओके, सोशल वर्कर बनना है, बिकम एंटरप्रेन्योर बनना है। हीर है उसको एंटरप्रेन्योर बनना है। ओके गुड। जादव नरेंद्र है उसको ओके उसने कुछ नहीं, बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है कृष्णा को। ब्यूटिशियन बनना है, एक अच्छी जॉब करना है, मेरी लाइफ कुछ भी करके आगे बढ़ाने में ओके। तो गवर्नमेंट जॉब भी लिखा है, काफी काफी लोगों ने मेकअप आर्टिस्ट लिखा है, गवर्नमेंट जॉब लिखा है। तो आपको मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इस आपके आंसर से कि आप लोग थोड़े बहुत तो आपके करियर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना ड्रीम या फिर आपने अपना गोल डिसाइड किया हुआ है। तो अच्छी बात है वो। फिर अभी सेकंड क्वेश्चन है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है, वो आप मुझे बताएं। व्हाट थिंग्स यू नीड टू फुलफिल योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स जो है वो फुलफिल करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज की आवश्यकता मतलब नीड रहेगी। गवर्नमेंट जॉब, वीरेंद्र बोल रहा है। ओके गुड। पर अभी मैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर आ गई हूँ, तो प्लीज आप मुझे वो बताएं कि आपको ये आपके ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी नीड्स रहेगी, या फिर कौन कौन सी आवश्यकताएं है। एनिमल की लाइक कुछ करना है। ओके ओके। बट अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आ गए, तो प्लीज मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो। हेलो मैम, आई एम आश्रय राणा। ओके, प्लीज सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो कि आप लोग अपने ड्रीम्स या फिर अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन सी चीज की आप लोगों को आवश्यकता रहेगी। मनी, फैमिली का सपोर्ट एंड
स्ट्रेटेजीज। ओके, भगीरथ ने बताया। फिर है तुषार बोल रहा है कि वर्क टू एक्शन कंप्लीट टाइम टेबल। ओके, आप अपना टाइम टेबल कंप्लीटली बनाओगे। कृष्णा बोल रही है फैमिली सपोर्ट करनी चाहिए। ओके गुड। फिर वाघेला वीरेंद्र बोल रहा है कंप्लीट टू माय स्टडी। स्टडी कंप्लीट हो जाने के बाद वो कुछ सोचेंगे। फिर है फैमिली सपोर्ट। जयदीप सिंह बोल रहा है फर्स्ट ऑफ मनी। रिद्धि बोल रही है माय मैम रिद्धि। ओके, नेहल बोल रही है मेहनत करनी पड़ेगी। हीर बोल रही है फैमिली सपोर्ट। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट बोल रहे हैं फैमिली सपोर्ट एंड मनी, ये दोनों चीज की जरूरत रहेगी। तो अभी इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको ये लास्ट क्वेश्चन पूछने के लिए जा रही हूँ, जिसमें आता है यदि आपकी योजना में, मतलब आप लोगों ने मनी बोला है, तो यदि आपकी योजना में मनी और प्लान दोनों शामिल है तो आपकी क्या योजना है। आप लोगों ने ये तो डिसाइड कर लिया है कि मनी भी चाहिए और प्लान भी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने योजना बनाई है। तो वो कौन सी योजना है, तो वो कौन सा प्लान है। कुछ भी करना पड़े तो करेंगे कि बट अपना ड्रीम तो पूरा करेंगे, इसमें फैमिली की हेल्प चाहिए। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया है, आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए, आपको मनी चाहिए, आपका पूरा प्लान होना चाहिए, ये सब तो मुझे आंसर मिल गए। तो फिर ये सब आपके आंसर है, तो फिर आप लोगों ने कोई योजना बनाई है, आप लोगों ने कोई प्लान डिसाइड किया हुआ है कि हाँ मैं ये करूंगा, उसके फैमिली सपोर्ट एंड गोल को शॉर्ट करना है। ओके, फैशन डिजाइन के कोर्स में डिग्रीज करनी है। ओके, आपको ये सब करना है, पर्सनल बिजनेस खोलना है, कंप्लीट ऑफ माय स्टडी। तो काफी आंसर्स मुझे मिल गए, बट मैं अभी लास्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ, शायद आपको वो समझ में आ गया हो, तो कि आप लोगों ने ये सब कर लिया है, आपने प्लान बना लिया है, उसका आप लोगों ने सोच लिया है कि मनी भी इसमें होनी चाहिए, प्लान भी होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने कौन सी योजना बनाई है वो शायद आप मुझे बताओ तो अच्छा रहेगा। गोल को चेंज नहीं करना है। ओके ओके, तो आंसर सभी मिल रहे हैं मुझे धीरे धीरे। तो प्लीज, व्हाट इज योर प्लान इफ इट इन्वॉल्व्स मनी एंड प्लान बोथ। कौन सा ऐसा आपका प्लान है जहाँ पे मनी एंड प्लान दोनों इन्वॉल्व है, दोनों इस चीज के अंदर होंगे। कोई ऐसा प्लान बनाया है, मेक अ स्मार्ट स्मॉल स्टार्टअप, स्टडी के लिए पार्ट टाइम जॉब। ओके, स्टडी के साथ साथ आप लोगों ने पार्ट टाइम जॉब भी, पहले आईटीआई को पूरा करना है, बाद कैंसल। ओके ओके, फैमिली सपोर्ट। ओके, तो काफी लोग अभी यही बोल रहे हैं कि फैमिली सपोर्ट है, स्टडी कंप्लीट करना है, मनी मुझे उसमें चाहिए, पर्सनल बिजनेस करना है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना है। तो काफी आंसर्स मुझे मिल गए। तो अभी हम लोग इसी के अकॉर्डिंग हम लोग अभी जाते हैं कि मार्केट स्कैन होता क्या है। तो आपको उसको थोड़ा अच्छी तरह से समझने में हेल्पफुल रहेगा। आपको अपने करियर के जो भी ये मैंने क्वेश्चन पूछे उसको आपको समझने के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, तो एक निधि ने क्वेश्चन किया है कि मनी है पर स्किल नहीं होगी तो क्या होगा। मतलब ये इम्पोर्टेंस है कि आपके पास मनी है, आपके पास फैमिली का सपोर्ट भी है, तो उसके साथ साथ अभी निधि हम लोग इसी पे आ रहे हैं कि आपको मार्केट स्कैन करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। तो अभी हम लोग आपने जो क्वेश्चन किए उसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग जा रहे हैं। तो मार्केट स्कैन है क्या, उसके ऊपर हम लोग जाएंगे। तो उसकी डेफिनेशन है
कि मार्केट स्कैन एक ऐसा टूल है जहाँ पे आप स्टूडेंट है तो उसको पता अंडरस्टूड करना है कि इंडस्ट्री जो भी जहाँ पे भी आप काम करने के लिए जाने वाले हो वहां पे आपको कौन कौन सी चीज आपके पास होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, आपके करियर में जो भी मैंने अभी आपको बताए, आपने आपके जो भी क्वेश्चन भी मैंने पूछे थे तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पे देख रहे हो, आपके करियर में कौन कौन सी जगह पे आप अच्छी तरह से डिसीजन ले पाओगे, आप अपने करियर या फिर आप अपने वर्क, आपके अंदर आपकी स्किल्स क्या है, आपकी एबिलिटीज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना करियर कहाँ पे बना सकते हो। तो ये सब तभी होगा जब आप एक बार मार्केट स्कैन करेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे वर्ल्ड ऑफ वर्क को, जहाँ पे आप जॉब करने के लिए जाने वाले हो, जहाँ पे आप बिजनेस करने के लिए जाने वाले हो, तो उसको एक बार आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और मार्केट स्कैन शब्द ही, वर्ड ही ऐसी चीज है जहाँ पे आपको दिखाई देता है, समझ में आ जाता है कि मार्केट को आपको स्कैन करना है। स्कैन करना मतलब छोटी छोटी चीज से लेकर बड़ी बड़ी चीज को समझना। जहाँ पे होगा कि कोई कोई भी जगह पे आप जॉब के लिए जाओगे तो वहां पे सबसे इम्पोर्टेंस और कॉमन चीज कौन सी है जो आपको आनी ही चाहिए, इसी के अलावा चलेगा ही नहीं। तो ये आपको जब मार्केट स्कैन करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, मेरे में एबिलिटी कौन सी होनी चाहिए, मेरे में इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं कहाँ पे सूट हो सकता हूँ। ये सब तभी होगा जब आप एक मार्केट स्कैन करोगे। विदाउट मार्केट स्कैन आप बैठे बैठे ऐसा ही बोलते रहोगे कि हाँ मैं एक अच्छा ब्यूटिशियन बनना चाहता हूँ, मैं अच्छा एक बिजनेसमैन बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो वो मैंने आपको जब एक ये सेशन हुआ था गोल सेटिंग का, तभी मैंने बताया था कि वो सब क्या है कि इमोशंस के साथ आप अपना गोल्स बना के बैठे हो या फिर अपना ड्रीम्स बना के बैठे हो, पर आपको रियलिटी भी देखनी है कि रियलिटी में मार्केट में है क्या। उसके अकॉर्डिंग आप जाओगे तो आप अच्छी तरह से अपना करियर डिसाइड कर पाओगे और आप अपने करियर का जो भी आप गोल सेट करना चाहते हो अच्छी तरह से सेट कर पाओगे। अभी नेक्स्ट पर हम लोग जाते हैं, व्हाई डू वी नीड टू डू मार्केट स्कैन। अब मार्केट स्कैन की जरूरत क्यों है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि आपको हेल्प करता है मार्केट स्कैन आपको अपने वर्ल्ड ऑफ वर्क में ओनरशिप लेने के लिए। आप जहाँ पे काम करने के लिए जाने वाले हो वहां पे आपको पता चलता है कि हाँ मैं इस जगह पे अच्छी तरह से काम कर सकता हूँ। जब तक आपने मार्केट स्कैन नहीं किया होगा तब तक आपको रियलिटी नहीं पता है कि अभी रियलिटी मार्केट में क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मार्केट स्कैन करना चाहिए। आज ही इसी सेशन में मैं आपको यही सब सिखाने वाली हूँ कि मार्केट स्कैन आप घर पे बैठे भी कैसे कर सकते हो, क्योंकि अभी का टाइम सबको पता है लॉकडाउन का टाइम है और सेफ्टी के हिसाब से भी आप सोचो तो आप कहाँ पे भी जाओगे तो आपको थोड़ा हिचकिचाहट रहेगा या फिर कोई भी जगह पे कोई नए रूल्स भी आ गए होंगे, शायद आपको मिलने के लिए भी नहीं देंगे। तो आप ऑनलाइन भी मार्केट स्कैन कैसे कर सकते हो, उसी के ऊपर आज का सेशन है। तो प्लीज आप लास्ट तक जुड़े रहना ताकि आपको पता चले कि हम लोग ऑनलाइन मार्केट स्कैन कैसे करते हैं। तो यही है कि हम लोग हमारे करियर की ओनरशिप लेने में हेल्पफुल रहता है मार्केट स्कैन। फिर रहता है कि रिड्यूस इंफॉर्मेशन गैप्स एंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ द मार्केट स्कैन। मार्केट स्कैन की जो रियलिटी है मैंने आपको पहले भी बता दिया कि तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट की रियलिटी क्या है, क्यों जब तक आप मार्केट में जाओगे नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको मार्केट में जाना है और मार्केट की स्कैन करना है, तभी आपको चलेगा पता चलेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी कि हाँ अभी मैं मेरा करियर कहाँ पे अच्छी तरह से बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। ओके,
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। गिव द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क। तो ये भी मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपको तभी पता चलेगा जब आप मार्केट में जाओगे, मार्केट स्कैन करोगे या फिर ऑनलाइन मार्केट स्कैन करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि रियल में जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है, जो आपकी काम की दुनिया है, उसमें क्या चल रहा है और मेरे में कौन कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट है जिसको मेरे को एनहांस करना पड़ेगा, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स है जो मुझे सीखनी पड़ेगी। विदाउट स्किल्स, मेरे पास कोई स्किल्स नहीं होगी तो मैं मार्केट में टिकने वाला नहीं हूँ। ओनली फॉर नॉलेज काम नहीं आता है, ओनली फॉर मनी काम नहीं आती है। मार्केट में टिकना है तो स्किल्स भी होनी चाहिए। नॉलेज तो आपको मिल जाएगा, पर आपके पास स्किल नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उसी के हिसाब से अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी कि टाइप्स ऑफ मार्केट स्कैन के टाइप्स कितने हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मार्केट स्कैन फर्स्ट है बिजनेस बेस्ड मार्केट स्कैन। तो उसमें ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेड बेस्ड मार्केट स्कैन। आप लोग जो भी ट्रेड में पढ़े हो, जिस ट्रेड में आपने स्टडी किया है, वो ट्रेड के अकॉर्डिंग भी आप मार्केट स्कैन कर सकते हो। आप अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हो अपॉर्चुनिटी, स्पेसिफिक बिजनेस या स्पेसिफिक अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, जहाँ से आपको पता चलता है कि मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग मुझे इस जगह पे जॉब मिल सकती है। देन आता है मार्केट बेस्ड। मार्केट में अभी कौन सी जॉब की रिक्वायरमेंट है और कौन सा ट्रेंड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं इस जॉब में आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। तो फाइंड अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन सम जॉब्स अवेलेबिलिटी, मार्केट डिमांड। तो मार्केट की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग मार्केट स्कैन कर सकते हो। और देन आता है इंटरेस्ट बेस्ड मार्केट स्कैन। जो आपकी रुचि है, जिसमें आपका रस है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग भी आप मार्केट स्कैन कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अपॉर्चुनिटी भी फाइंड कर सकते हो कि हाँ, मैं यहाँ पे मार्केट स्कैन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे इस चीज की जरूरत है और इस चीज को करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, फाइंड वर्क अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। ये दोनों को ध्यान में रखते हुए, इंटरेस्ट और एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए भी आप मार्केट स्कैन कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंस है हमारे मार्केट स्कैन करने का। और ये टाइप्स है आपको मार्केट स्कैन किस किस तरह से करना है। ओके, और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हाउ टू डू मार्केट स्कैन। अभी हम लोग मार्केट स्कैन किस तरह से करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसमें जो भी मैंने आपको पहले भी बताया था उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूंगी कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि ऑनलाइन जो एम्प्लॉयर है उस कहाँ पे हमको मिल सकते हैं, कौन कौन से एरिया में है। तो ये सब हम लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन हमको मार्केट स्कैन करना है तो ऑनलाइन काफी पोर्टल्स है, मैं आपको उसके भी बात करूंगी और मैंने आपको पहले भी बताया था, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि हम लोग, मैं आपको इस सेशन में वो भी बताऊंगी कि हम लोग ऑनलाइन मार्केट स्कैन कैसे कर सकते हैं। शो व्हाट आर द वे। तो कौन सा रास्ता, कैसा रास्ता है वो भी हम लोग देख सकते हैं किस तरह से हमको मार्केट स्कैन करना है। फिर है ऑनलाइन सर्च इंजिन एंड गूगल मैप, ऑनलाइन गो टू एम्प्लॉयर एंड फैक्ट्रीज। तो ऑनलाइन आप गूगल जो सर्च इंजिन है वहां से भी आप लोग सर्च कर सकते हो मार्केट स्कैन किस तरह से करना है। और दूसरा है कि ऑफलाइन जो भी है वहां पे, ऑफलाइन जब स्टार्ट होता है तो आप फैक्ट्रीज या फिर कंपनी में जाकर भी मार्केट स्कैन कर सकते हैं। अभी मार्केट स्कैन करते हो तो उसमें आपको कौन कौन सी चीज को नोट डाउन करना है, कौन कौन सी चीज को लिखना है, वो भी जरूरी है। क्योंकि आप जब तक लिस्ट नहीं बनाओगे, आप बस देखते ही जाओगे तो एक दिन ऐसा रहेगा, फर्स्ट आपने क्या देखा था, देन आपने सेकंड में क्या देखा था और लास्ट में क्या देखा था, वो कुछ याद नहीं रहेगा।
पर सबसे बेटर चीज यही रहेगी कि आपको उसका लिस्ट बनाना है, उसका टेबल क्रिएट करना है। तो वो भी कैसे करना है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट आपको एक कॉलम बना, आपको 6 से 7 कॉलम में पूरा टेबल कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है कि सीरियल नंबर, वो कॉमन है, आप सबको पता है। फिर है कंपनी का नाम, फिर कौन से सेक्टर में आपने सर्च किया है वो भी लिखना है, कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम लिखना है और कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, और कौन से लोकेशन में है वो लिखना है आपको। तो ये 6 चीज मैंने आपको बताई, उसमें से 5 का सबसे इम्पोर्टेंस है और महत्व है, वो यहाँ पे मैंने आपको बताई है। तो जब तक आपको कंपनी का नाम पता है पर कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम नहीं पता होगा, तो आपको सेकंड टाइम उसको रीच आउट करना होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसी के लिए आपको ये भी लिखना जरूरी है कि कॉन्टेक्ट आपने किसका किया था और उसका नाम क्या था। और उसको आप एक अच्छी तरह से टेबल बनाओगे और उसको आप अच्छी तरह से फॉलो भी कर सकते हो। ओके, तो ये टेबल आपने बना लिया, फिर आपको इसमें ये भी एक अलग से बनाना पड़ेगा कि अभी आपको सेकंड इसका फॉलो अप कौन कौन सी कंपनीज का करना है और कितने टाइम में आपको उसका फॉलो अप लेना है। तो वो भी करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ अभी मेरे को किस किस चीज को, किस किस कंपनी को फॉलो करना है, मतलब फॉलो अप लेना है उसका। ओके, तो अभी हम लोग जाते हैं कि व्हाट शुड आई आस्क क्वेश्चन फॉर एम्प्लॉयर। जब आप एम्प्लॉयर से बात करते हो तो आप कौन कौन से क्वेश्चन करना चाहिए। तो मैं आपको अभी जो 2-3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगी, पर एक हम लोगों ने क्वेस्ट अलायंस जो एनजीओ हो उसने एक क्वेश्चन पेपर भी तैयार किया हुआ है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि आपको किस तरह से जब आप कोई एम्प्लॉयर से बात करते हो तो क्या क्या चीज पूछनी जरूरी है। ओके, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपके वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी कौन सी है, आपकी कंपनी में कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी है अभी। वो एक सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए। देन उसके बाद होना चाहिए कि उस अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्किल की रिक्वायर्ड है, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए। फिर आता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर भी ऐसा है जो मुझे सीखने जरूरी है, क्योंकि अभी आपको पता है कि डिजिटल युग चल रहा है। तो डिजिटल युग में हर कहाँ पे भी आप काम करोगे वहां पे लैपटॉप, पीसी, डिजिटलाइजेशन तो होगा ही, कुछ ना कुछ ऐसे मशीन्स होंगे जिसको आपको ऑपरेट करना ही होगा। तो काफी ऐसे सॉफ्टवेयर भी है जिसको आपको रीच आउट करना पड़ेगा, आपको खुद को सीखना पड़ेगा। तो वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है वो भी आपको पूछ लेना चाहिए। फिर आपको पूछना है कि वहां पे सैलरी कितनी मिल सकती है, और सैलरी के अकॉर्डिंग और कोई भी चीज है जो आप हमको दे सकते हो, मुझे बेनिफिट मिल सकता है वो कंपनी से। तो ये जो 4 आंसर मैंने आपको बताए हैं वो एक कॉमन आंसर है, आप पूछ सकते हो कहीं पे भी, आप किसी भी कंपनी को रीच आउट करते हो तब। ओके, तो अभी मैं आपको ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट स्कैन क्वेश्चनरी जो क्वेस्ट अलायंस ने बनाई हुई है। तो ये क्वेश्चनरी आप लोग अभी शायद इसका फोटो खींच लो, या फिर ये सेशन के बाद में आपको फेसबुक ग्रुप में अपलोड कर दूंगी ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सको, या फिर आप जब भी कंपनी के साथ बात करो, कोई कंपनी के एम्प्लॉयर से बात करो, तो इतनी चीज को पूछना मत भूलना। तो फर्स्ट उसमें कंपनी का नाम है, सेक्टर है, स्टेट है, प्लेस है, जॉब लोकेशंस है, फिर डेजिग्नेशन है, ग्रोस सैलरी कितनी होगी, नेट सैलरी कितनी होगी, ये सब चीज है। तो ये तो मैंने आपको आगे बता दी, पर सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज भी है कि एजुकेशन की रिक्वायरमेंट कौन सी होगी, क्वालिफिकेशन हमारा कितना होना चाहिए। तो उसमें 10 पास है, ITI है, 12 पास है, ग्रेजुएशन लिखा हुआ है, और अदर स्पेसिफिक
तो ये भी दिखाया गया है कि आपको अदर स्किल्स भी या फिर अदर एजुकेशन भी कौन कौन सा वो लोग मांगते हैं। उसके बाद वो लोग फ्रेशर को लेते हैं या फिर एक्सपीरियंस पर्सन को लेते हैं, वो भी लिखा हुआ है। देन आता है कंप्यूटर स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज कौन कितना होना चाहिए, वो भी लिखा हुआ है। फिर आता है वो लोग कंपनी में मेल को देखते हैं, फीमेल को देख रहे हैं, या फिर दोनों को देखते हैं, या फिर दोनों में से किसी एक को। ओके, फिर वहां पे शिफ्ट है या फिर जनरल शिफ्ट में काम करना है, या फिर कोई वहां पे फिक्स हॉलीडे है, या फिर वो अलग अलग टाइप अलग अलग वीकली आपको ऑफ मिलेंगे। आपकी वहां पर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है या फिर फिक्स में आपको जॉब मिलेगी वहां पे। फिर है वहां पे इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब्स अपॉर्चुनिटी, या फिर कोई स्टडी अवेलेबल है या नहीं है, वो भी एक बार पूछना जरूरी है। तो ये फॉर्म आप बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, ताकि आप लोग जब मार्केट स्कैन करते हो तो आपको पता चले कि हाँ मेरे को ये चीज का ध्यान रखना है। ओके, तो अभी तक इतने में आपको कोई क्वेश्चन हो, नहीं समझ में आया है, ऐसा कुछ है? देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, पोर्टल पर जाते हैं। तो प्लीज आपको कुछ आंसर क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे पूछ लेना अभी, ताकि मार्केट स्कैन में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, उसमें कौन सी क्वालिफिकेशन और डिमांड को वो पता चलता है। हाँ, रिद्धि बोल रही है, तो ये रिद्धि आप बोल रहे हो कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, वो सब आप ऑनलाइन मार्केट स्कैन करोगे तो भी आपको पता चल सकता है। वर्क ढूंढने में हेल्पफुल होगा। वेरी यूजफुल सेशन। गुड आफ्टरनून मैडम, वो तो ठीक है, पर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज आप मुझे बताओ, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैंने आपको ये स्क्रीन पर आपको दिखाई देता होगा सम ऑनलाइन पोर्टल्स। तो ये जो पोर्टल्स है उसको मैं अभी ऑनलाइन भी आपको कैसे सर्च करना है, आपको कैसे रजिस्टर करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो समझ में आ जाएगा। तो अभी किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है ना, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरी पीपीटी है, मैं आपको वो थोड़ा अभी नहीं दिखाऊंगी, स्टॉप कर देती हूँ। अभी मैं जाती हूँ ऑनलाइन जो हमको जॉब ढूंढनी है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं उस पर। तो आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे एक लिख दिया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है naukri.com। प्लीज आप मुझे थोड़ा बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। तो सबको दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? ओके, तो अभी यहाँ पे सर्च गूगल में सर्च किया हुआ है कि naukri.com, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है सबको? फिर मैंने एंटर लगा दिया, एंटर लगाया, तो ये जो आपको अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रहा है सबको? तो उसमें यहाँ पे आपको ऑरेंज
कलर का एक बॉक्स दिखाई देगा, मेरा कर्सर वहां पे ही है, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। ऑरेंज कलर के ऊपर मेरा कर्सर है। ओके, तो वहां पे आप रजिस्ट्रेशन फॉर फ्री में जाओगे, वहां पे लिखा हुआ है, वहां पे आप क्लिक करोगे तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं एक बार वापस उसको करती हूँ। अभी वापस हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर फ्री में जाओगे, पता नहीं ये क्यों हो गया है, अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ में जाओगे तो वहां पे आपको काफी क्वेश्चन पूछेंगे। अभी मेरा नेट का प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो ये बार बार यही आ जाता है और घूमता ही जाता है चक्कर। अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पे मेरा कर्सर है, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। 2 मिनट वेट करना कि इस पोर्टल को sign.com को हमको कैसे सर्च करना है। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ sign.com। ओके, तो अभी मैंने जैसे लिखा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर फ्री ऑरेंज कलर में, वहां पे जाना है। तो इस तरह से एक ओपन होगा जहां पे पूछते हैं नाम, आपका नाम क्या है, वहां पे नाम डालना है, जो भी अपना नाम है, जैसे कि मैं अभी डाल रही हूँ पूजा। फिर आता है ईमेल आईडी, तो यहाँ पे अपना खुद का जो ईमेल आईडी है वो डालना है। ओके, वो मैंने डाल दिया। देन आता है मेरा मोबाइल नंबर। आप मोबाइल नंबर डालना है, 95 मेरा नंबर है। और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है, जो भी आपको पासवर्ड रखना है। फिर उसको कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है रजिस्टर विथ लिंक्डइन है, रजिस्टर विथ गूगल है, फेसबुक है। तो आपका ऑलरेडी गूगल में अकाउंट है, तो आप सीधा यहाँ पे
गूगल पे जो मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा है वहां पे जाओगे तो आप वहां से सीधा आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे मैं आपको अभी ये सेकंड ऑप्शन दिखाती हूँ, तो ये आप यहाँ से आप जाओगे तो सीधा आपको पूछेंगे कि कौन सा गूगल अकाउंट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखती हूँ कि पूजा उपाध्याय है, वहां पे मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। तो सीधा मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया और मुझे ये मेल भी आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे को मेल भी आ गया कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। तो यहाँ पे मुझे दिखाई भी दे गया कि यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो मैंने ये शॉर्टकट आपको दिखाया, तो आप हर एक पोर्टल को इस तरह से यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो। अभी हम लोग जहाँ पे थे वापिस वहां पे आ जाते हैं, या फिर आप लोग मुझे बताओ कि आपको दूसरे कोई पोर्टल का भी यूज करना है, देखना है, तो मैं आपको दूसरे भी पोर्टल्स में आपको दिखा सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेट का प्रॉब्लम की वजह से आपको मैंने थोड़ा स्पीड में कर दिया है। एक तो ओपन ही नहीं हो रहा था। तो प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आया है। तो प्लीज मैं आपको सेकंड पोर्टल पर भी ले जाऊं। ओके, भगीरथ बोल रहा है कि नहीं मैडम हम ट्राई करेंगे। ओके, क्वेस्ट की टीम में से भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मिसिंग हुआ है तो प्लीज मुझे बताओ, ताकि मैं उसको सेकेंड टाइम कर पाऊं। नो मैम, समझ में आ गया, समझ में आ गया मैम। ये अंडरस्टूड, यस अंडरस्टूड, यस मैम। ओके, तो काफी लोगों को समझ में आ गया है। सब बोल रहे हैं कि नीता भी बोल रही है सब। ओके, तो अभी हम लोग मैंने आपको इसी तरह से sign.com का भी किया, naukri.com पर भी किया था, पर वहां पे थोड़ा नेट का इश्यू आ गया तो नहीं हो रहा था। फिर timesjob.com है, वहां पे भी आप उसी तरह से काम कर सकते हो। monstudindia है .com, उस पर भी आप इसी तरह से काम कर सकते हो। करियर माँ है। तो मैंने आपको काफी पोर्टल्स यहाँ पे दिखाई, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो आप हर एक पोर्टल का इसी तरह से यूज कर सकते हो। तो प्लीज आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर आपने अपना रिज्यूम बनाया हुआ है, तो आप इसी पोर्टल में आपका रिज्यूम को अपलोड भी कर सकते हो, ताकि आपके रिज्यूम के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे भी कहीं पे भी वैकेंसी है तो आपको तुरंत मेल आ सकता है। ओके, तो ये सब पोर्टल्स है जो ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो। देन उसके बाद आता है ऑफलाइन। जब भी हमारा लॉकडाउन कंप्लीट होगा और हमको कोई भी डायरेक्ट कंपनी की विजिट करनी है, तो भी आप इसी क्वेश्चनरी जो मैंने आपको बताई थी वो क्वेश्चनरी लेकर जा सकते हो, और वहां पे आप कंपनी के जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी HR मैनेजर है, उसके साथ आप बैठकर
यही सब डिस्कशन कर सकते हो। फिर आप मीटिंग विथ एक्सपर्ट ऑफ कंपनी एम्प्लॉयर्स, कोई भी कंपनी के एक्सपर्ट के साथ आप बैठकर बात कर सकते हो। सम प्रोफेशनल पर्सन से भी आप बात कर सकते हो, और न्यूज़पेपर से भी आपको ऑफलाइन भी मिल सकती है करियर के अकॉर्डिंग। तो अभी मैंने जो भी अभी तक का जो भी हम लोगों ने सेशन लिया, उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, या फिर आपको यहाँ कहीं पे भी दिक्कत आती है, तो प्लीज अभी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। प्लीज आप क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ शायद आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको पूछ रही हूँ कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। ओके, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा वो भी आप एक दो फीडबैक आप दे सकते हो। नाइस सेशन, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फर्स्ट आप लोगों को थैंक यू मेरे को बोलना है, क्योंकि आप लोग हर मतलब हर रोज हमारे क्लास में आते हो, ज्वाइन होते हो ऑनलाइन, तभी हम लोग सेशन ले सकते हैं, वरना हम सेशन नहीं ले सकते, आप शायद नहीं आते तो थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए भी। और हम लोग कोशिश करते रहेंगे आपको अच्छे से अच्छा करियर में कैसे आगे बढ़ा सके। तो ये हमारा क्वेस्ट का जो भी टीम है, उसका हर बार यही एक कोशिश रहेगी कि हम लोग अच्छे से अच्छे सेशन आपको कैसे डिलीवर कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपको एक स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कि डू अ मार्केट स्कैन एंड फाइंड योर ड्रीम जॉब। तो अभी आपको स्टार्ट करना है मार्केट स्कैन करना और आपकी ड्रीम जॉब अचीव करना है। ओके, तो आपको मैं हर हर सेशन में हर लोग बोलते हैं उसी तरह आप खुद को घर पे बैठे भी कुछ समझ में सीखना है। तो आप क्वेस्ट अलायंस की क्वेस्ट ऐप है उसको एक्सप्लोर करो, उसको उसमें रजिस्ट्रेशन करो, उसमें से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो अच्छी तरह से। और हर रोज आप जो भी यूट्यूब पर और फेसबुक पर हमारा जो लाइव सेशन हो रहा है उसको भी आप कंडक्ट करो। और थर्ड हमारा जो ऑप्शन है वो भारत स्किल पोर्टल है। तो भारत स्किल पोर्टल पर भी आप रजिस्ट्रेशन करके वहां से भी काफी कुछ आप सीख सकते हो। तो प्लीज इतनी चीजों को रीच आउट करें और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए ये ये सब चीजों का उपयोग करें और आगे बढ़े अपने करियर में। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैं सेशन कंप्लीट कर रही हूँ, और कभी भी आपको जरूरत लगे तो आप कहीं पे भी व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कहीं पे भी फेसबुक ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ताकि हम लोग आपको आंसर दे सके। थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय।